ये हिंदी भाषा का अनुच्छेद नंबर 3 है और इस पे आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से अच्छी तरह पढ़ना होगा और उसी के आधार पर इन 5 प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने होते हैं। तो अनुच्छेद को देखते हैं। अश्वमेध, यहाँ अश्वमेध लिखा है या अश्वमेध कह सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख-रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। विचरण का अर्थ यहाँ घूमना होता है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। पुरोहितों अर्थात पुजारी या जो भी हम कहते हैं, जो यज्ञ कराते हैं वो पुरोहित होते हैं। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो हमें अगर ये एक बार में समझ में ना आए तो हम जब प्रश्नों के उत्तर देंगे तो इसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि अश्वमेध यज्ञ में राजा के लोगों की देखरेख में एक, फिर खाली जगह, गाय छोड़ी जाती थी, एक घोड़ा छोड़ा जाता था, एक कुत्ता छोड़ा जाता था, एक हाथी छोड़ा जाता था। तो इसमें देखो लिखा है एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या छोड़ा जाता था? एक घोड़ा छोड़ा जाता था। दूसरा प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था? बहुत कमजोर माना जाता था या बहुत शक्तिशाली माना जाता था या बहुत आलसी माना जाता था या बहुत कठोर माना जाता था? तो हमें पता है कि यहाँ बहुत शक्तिशाली आया है। ये आया है अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो यहाँ पर इसका विकल्प बी जो है सही होगा। अश्वमेध यज्ञ विशिष्ट खाली जगह द्वारा संपन्न किया जाता था। अश्वों द्वारा, बिच्छुओं द्वारा या पुरोहितों द्वारा या देवताओं द्वारा। तो इस पैराग्राफ में से पुरोहित शब्द ही आया है, यानी यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो विकल्प सी जो है इसका सही है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ लिखा है कि नहीं है पूछा गया है। हमें लगता है कि ये घोड़े का पर्यायवाची है या ये है, हम तुरंत उस पर टिक कर देते हैं, जबकि यहाँ ये पूछा गया है कि कौन नहीं है इनमें से। तो तुरंग जो है ये भी घोड़े का पर्यायवाची ही होता है। तुरंग माने भी घोड़ा होता है, घोटक माने भी घोड़ा होता है और अश्व माने भी घोड़ा होता है। मगर जो धेनु जो होता है, धेनु गाय के लिए आता है और ऐसी गाय जो दूध देती हो उसको धेनु कहा जाता है। तो इसमें से कौन नहीं है घोड़े का पर्यायवाची? तो इसमें धेनु नहीं है। तो विकल्प डी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है शक्तिशाली शब्द है। शक्तिशाली शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है या संख्या है? तो ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हों, क्या बताते हों? विशेषता बताते हों, किसी नाउन या प्रोनाउन या ऐसे कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की। तो क्या है, यहाँ ये शक्तिशाली शब्द आया है, ये किसी के बारे में बता रहा है। और वो किसके बारे में बता रहा है? वो राजा के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? राजा के बारे में। राजा क्या है? राजा बहुत शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली कौन है? राजा है। और राजा क्या है? राजा एक संज्ञा है। तो जब संज्ञा की विशेषता कोई शब्द बताता है
तो वो हमेशा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पर ये शक्तिशाली शब्द जो है विशेषण होगा।